तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई ज्ञान है तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, धन है तो ही ठाकुर जी आएंगे, बल है तो ही ठाकुर जी आएंगे। नहीं, ठाकुर जी को आपके रंग रूप से कोई मतलब नहीं, आपके बल से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम है तो बस मात्र उतने से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। और भक्ति के लिए उम्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उम्र में खूब बुजुर्ग हुए तो ही ठाकुर जी मिलेंगे। नहीं, एक छोटा सा बालक भी अगर उसके भीतर भी वो प्रेम आ गया, वो जिज्ञासा उठ गई, वो विश्वास आ गया कि ठाकुर जी, तो उस बालक के ऊपर भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। अब ऐसी कथा आती है, मनु जी महाराज के जो दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की बड़ी सुंदर कथा है। दो पत्नियां हैं, पहली पत्नी है सुनीति और दूसरी पत्नी है सुरुचि। पहली पत्नी सुनीति बड़ा प्रेम करती पति से, पति भी बड़ा प्रेम करते, लेकिन अगर इतना ही प्रेम था तो दूसरा विवाह क्यों कर लिया? तो कहा घर में किसी संतान की प्राप्ति नहीं थी, कोई संतान नहीं था। सुनीति ने मन में विचार किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे इस राजपाट को कौन संभालेगा। तो पति से जाकर आग्रह किया। उत्तानपाद ने तो पहले मना किया, लेकिन सुनीति के बार बार आग्रह करने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। अब सुरुचि जैसी द्वार पर पहुंचती है, सुनीति इतनी प्रसन्न, इतनी खुश है कि आरती का थाल लेकर के द्वार पे खड़ी है, आरती उतारती है बड़े प्रेम से। सुरुचि ने पूछा, जी ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा कि ये हमारी बड़ी पत्नी है। अब जैसे पहली पत्नी का नाम सुना तो मन में खोट आ गया, बड़ा क्रोध आया। अब प्रेम, सुनीति के मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि दूसरी पत्नी है, इससे बात भी करना ठीक नहीं है। सुनीति तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन सुरुचि के मन में ना जाने ऐसा कौन सा भाव आया। सुनीति ने उसी समय जोर से आवाज लगाते हुए, डांटते फटकारते हुए उत्तानपाद को कहा, मैं सीधी सीधी बात पहले कह देती हूँ, या फिर घर में सुनीति रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अगर सुनीति रहेगी तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब सुनीति के नेत्रों में अश्रु आ गए। अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं इस घर में रहेंगी तो सुरुचि नहीं रहेगी, और अगर सुरुचि नहीं रही तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो विचार किया, मन में भाव आया, कुछ बात आई, उत्तानपाद से कह दिया कि हे प्रभु, अब मैं इस महल में रहकर के थक गई। कठोर वचन में कहा, मैं अब इस महल में रहना नहीं चाहती, मेरी इच्छा नहीं, मुझे कहीं बाहर आप भेज दें, मेरी इच्छा है। उत्तानपाद ने कहा, देवी क्या कह रही हो, आपको अचानक क्या हो गया? लेकिन बार बार आग्रह करने पर सुनीति वन में चली जाती है, सुरुचि घर में रहने लगी। अब कुछ समय बाद ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि जिस वजह से सुनीति घर छोड़ करके गई, जिस वजह से उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना पड़ा, ठाकुर जी ने उसकी पूर्ति कर दी। आज सुनीति और सुरुचि दोनों के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम।
कुछ समय बाद 5 वर्ष के हो गए, आपस में खेल रहे थे, तभी उन मित्रों ने जो ध्रुव जी के साथ खेलते एक योजना बनाई कि आखिर इस ध्रुव के पिता है कौन। मैं हमेशा इसकी मैया को देखता हूँ, इसके पिताजी को कभी नहीं देखा। छोटे छोटे से बालक थे, एक क्षण में किसी से शत्रुता, एक क्षण में किसी से मित्रता। तो सभी ने एक योजना बनाई कि आज जो है हम सभी अपने माता पिता का नाम बताएंगे, उस ध्रुव को भी बताना पड़ेगा। सभी ने पूरी योजना बना ली। समय हुआ, ध्रुव जी महाराज निकलते हैं घर से, खेलने की बारी आई। अब तभी जो है सभी ने माता पिता का नाम बताना शुरू कर दिया। सभी ने बता दिया। ध्रुव जी से कहा कि भाई हम सभी ने मैया बाबा का नाम बता दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ। जब ध्रुव जी महाराज की बारी आई तो मैया का नाम बता दे। मेरी मैया का नाम सुनीति है, पिता का नाम क्या है? नहीं, बस मेरी मैया का नाम सुनीति है। मित्रों ने बड़ा सुनाया कि भाई बता कैसा पुत्र है तू? तुझे तो पुत्र होने पे धिक्कार होना चाहिए। तुझे अपने पिता के बारे में नहीं पता, पिता का नाम तक नहीं पता तुझे। जब आज के बाद हम आपके संग खेलेंगे नहीं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए घर पहुंचे। सुनीति ने हृदय से लगा लिया, पुत्र क्या बात है, उदास क्यों है तू? सुनते ही ध्रुव जी महाराज मैया से कहते हैं, मैया आज मित्रों ने मुझे बड़ा सुनाया। क्यों सुनाया? तो अभी तक तो ध्रुव जी रो रहे थे, अब शांत होकर के कहते हैं, मैया उन्होंने मेरी गलती पे नहीं सुनाया, उन्होंने आपकी गलती की वजह से मुझे सुनाया। कौन सी बात हो गई? तो ध्रुव जी ने कहा कि देखो मैया, आज मित्रों ने सभी जितने मित्र थे सभी ने मैया बाबा का नाम बताया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ मैया का नाम बताया, बाबा का नाम नहीं बताया। अरे बताता भी कैसे? आज तक मेरी मैया ने मुझे अपने बाबा के बारे में बताया नहीं, मैं कभी अपने पिताजी से नहीं मिला, कैसे बता देता? कह करके रोने लगते हैं। सुनीति के नेत्रों में अश्रु आ गए कि बताऊं तो कैसे बताऊं। ध्रुव जी बड़ा जिद करते हैं, मैया आज तो बताना पड़ेगा, हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमसे मिलने क्यों नहीं आते? सुनीति की इच्छा हुई कि बताना चाहिए, लेकिन अब बताएं किस माध्यम से, किस साधन से? आपको एक बात स्पष्ट करूं कि पहले की जो स्त्रियां होती थी वो पहले पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि उनका मानना होता था कि पति का नाम लूंगी तो बेटे की आयु सो कम होगी, पति की भी आयु कम हो जाएगी। इस कारण पहले की पत्नियां नाम नहीं लेती, पहले की माताएं कभी अपने मुंह से पति का नाम नहीं लेती, और कोई ले भी दे तो उसे बड़ी सुनाया करती कि तुझे थोड़ी सी लज्जा नहीं है, पति का नाम लेती है, थोड़ी सी शर्म नहीं है। ये पहले का समय था, लेकिन आज का समय कैसा है? जो पति का नाम ना ले उसे तो समझते कि भाई ये पुराने समय का गवार ठहरा। किसी से जाकर के पूछो आपके पति का नाम क्या है, हस्बैंड का नाम क्या, मुंह पे कहती हैं। तो आपको बताएं हमारी पुरानी पद्धति, हमारे पुराने संस्कार हैं, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना। बड़े कुछ भी सुना दे लेकिन मुख से कुछ नहीं निकलना, यही हमारे संस्कार हुआ करते। सुनीति बड़ी परेशान, कैसे नाम बताऊं? तब याद आया तो कहा कि ठीक है पुत्र, तू चाहता है ना तो अपने पिताजी के बारे में जाने। देख यहाँ के जो राजा है ना वही तेरे पिता है,
नाम नहीं बताया, ऐसे परिचय करा दिया कि यहाँ के राजा तेरे पिता है। ध्रुव जी के मन में बड़े प्रश्न हुए कि हमारे पिताजी राजा हैं, लेकिन अगर हमारे पिताजी राजा हैं, हम इस वन में क्यों रहते हैं? पिताजी तो महलों में रहते हैं, मैं तो उनका पुत्र हूं, मुझे भी महलों में रहना चाहिए, लेकिन मैं इस झोपड़ी में रहता हूं। हमारे भोजन, हमारे खाने के लाले पड़े हैं, पिताजी आज तक पूछने तक नहीं आए कि पुत्र को कोई कष्ट तो नहीं। कैसे पिता? आज तो मैं जाकर के उनसे सभी प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा। मैया ने बड़ा मना किया, ध्रुव जी महाराज नहीं मानते हैं। तब सुनीति ने एक सैनिक के साथ भेज दिया। ध्रुव जी महाराज भीतर प्रवेश करते हैं, महल के भीतर जा रहे हैं। सुनीति ने सभी के बारे में बता दिया है, वहां एक स्त्री होगी, तेरी छोटी माँ होगी, एक छोटा सा बालक होगा तेरे जैसे, और तेरा छोटा भाई है। ऐसे ऐसे करके सभी से परिचय करा दिया। ध्रुव जी महाराज भीतर प्रवेश करते हैं। पिताजी पर दृष्टि गई, विशाल मुकुट धारण किए, तो उस मुकुट को देख करके पता चल गया कि यही राजा, यही मेरे पिता हैं। पिता के गोद में छोटे भाई को देखा तो मन में इच्छा क्या हुई कि मेरा छोटा भाई पिता के गोद में बैठा है, काश मैं भी पिता के गोद में बैठता। अब मन में इच्छा हुई, विचार करो कोई छोटा सा बालक हो, उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, और पहली बार जब पिता को देखता है तो उसके भीतर बड़ी प्रसन्नता होती। पिताजी कहीं घर से बाहर चले जाते हैं और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब घर लौट करके आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी जो है उन बच्चों को होती है कि पिताजी आ गए। ध्रुव जी महाराज से पहली बार मिले, दौड़ पड़ते हैं, इच्छा हुई कि मेरा छोटा भाई भी बैठा है तो मैं भी बैठूंगा गोद में। दौड़ करके जा रहे, गोद में चढ़ ही रहे थे, छोटे से हैं, चढ़ नहीं पा रहे, थोड़ा समय लगेगा, चढ़ रहे हैं, चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उस समय सुरुचि पहुंची और हाथ पकड़ करके धक्का दे दिया, जमीन पर गिरा दिया और जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि किसने इसे भीतर प्रवेश करने दिया? इतनी हिम्मत की राजा की गोद में बैठेगा? कौन है तू? अब राजसी भाषा ध्रुव जी महाराज को समझ नहीं आई। उन्होंने सुना कि कौन है तू, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, ये मेरे पिताजी है। माँ का नाम क्या है? तो मेरी माँ का नाम सुनीति है। जो सुनीति का नाम सुना, सुरुचि को बड़ा क्रोध आ गया, खूब सुनाया, कहा कि देख तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना? ध्रुव जी ने कहा कि हाँ। तो एक काम कर, जब भगवान की तपस्या कर। अरे तू कहाँ दासी पुत्र, और एक दासी पुत्र यहाँ का राजकुमार बने, ये किसे मंजूर होगा? मना कर दिया कि एक काम कर, जा भगवान की तपस्या कर। भगवान जब दर्शन देने आए तो उन्हें कहना कि मुझे सुनीति के नहीं, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म चाहिए, उस महल में जन्म चाहिए, और जब तू मेरा पुत्र बनकर आएगा तो मैं तुझे इस राज सिंहासन पर बिठाऊंगी। इस प्रकार अपमानित कर दिया। ध्रुव जी महाराज छोटे अवश्य हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भी कई सारी बातें समझ में आती हैं। उस बात को सुनकर के ध्रुव जी महाराज के भीतर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन एक बार मन में सोचते कि कोई बात नहीं, मेरी छोटी माँ कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते क्या? माँ ने इतना सुनाया, तू दासी पुत्र है, तो इस महल में रहने का अधिकारी नहीं है। इतना कुछ कहा, लेकिन मैया के कहने पर बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। क्या पिताजी प्रेम नहीं करते? वापस जाने लगते हैं, बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि अब पिताजी बुला लेंगे,
अब कुछ कह देंगे, वापस जा रहे, लेकिन बार बार अभी भी मन में यही आस, अगर एक बार पिताजी ने आवाज लगाई, यहीं से दौड़कर पिताजी की गोद में बैठ जाऊंगा। मुझे पता है पिताजी मेरे संग मजाक कर रहे हैं। ऐसा भाव श्री ध्रुव जी महाराज बार बार पीछे मुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं। ध्रुव जी को उत्तानपाद ने एक आवाज तक नहीं लगाई। लेकिन यहाँ क्या ऐसी बात है कि पिता अपने पुत्र को देखना नहीं चाहता? नहीं, उत्तानपाद की तो इच्छा बड़ी हुई कि पुत्र को हृदय से लगा लो, पुत्र को गोद में बिठा लो। लेकिन डर है सुरुचि का। इसलिए कहा गया है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, दो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो विवाह करने के बाद उस समय पर माताओं के छोड़ दो, माताओं को तो एक दूसरे से दुख होता ही है, लेकिन उस समय पर बालकों पर बहुत बुरा बीतता है, बालक बड़े दुखी हो जाते हैं। और दो विवाह करने पर उस पुरुष पे भी बहुत बीतती है, वो भी ठीक से रह नहीं पाता है। आपको एक बार की बात बताऊं, एक सेठ जी थे। अब सेठ जी के दो विवाह, गांव में घर बनाया, 2 मंजिला घर बनाया। नीचे वाले मंजिल में जो है, नीचे वाले फ्लोर पर छोटी पत्नी रहती और ऊपर वाले पे बड़ी पत्नी। अब एक बार कहीं से सेठ जी बड़े थक करके आए, ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई तो नीचे ही बैठ गए। और जैसे ये बात बड़ी पत्नी को पता चली तो महाराज हाहाकार मचा दिया। आई और आकर के चुड़की पकड़ा और लेकर के ऊपर खींचने लग गई। अब ऊपर लेकर के जा रही तो अब छोटी पत्नी भी कैसे छोड़ दे, छोटी पत्नी अब पैर पकड़ के नीचे खींच रही, नहीं ऊपर नहीं जाना। अब बड़ी पत्नी चुड़की पकड़कर ऊपर खींचती और छोटी पत्नी पैर पकड़ करके नीचे खींचती। दोनों ने इतनी खिंचाई खींची, यहाँ की भाषा में कहा जाए तो सेठ जी लमड़ गए, बड़े हो गए। अब संयोग ऐसा कि उस समय पर वहां पर एक चोर बैठा था, चोरी करने आया। अब उसने देखा तो देख करके हंसी आ गई। चोर जहां हंसे वहीं पर फंस जाता है। सेठ जी पकड़ करके लेकर के गए पुलिस थाने, सारी बात बताई कि हमारे घर चोरी करने आया था, लेकिन चोरी की तो नहीं। अब पुलिस जो है विचार में पड़ा कि क्या सजा दी जाए, चोर तो है, कितने घरों में इसने चोरी की होगी, लेकिन अभी चोरी किया नहीं था सेठ जी, तो क्या सजा दी जाए। सभी विचार कर रहे हैं। चोर थोड़ी देर देखता है, फिर खुद से बोल पड़ा हाथ जोड़ करके कि आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। अगर ऐसी गलती की फांसी भी सजा हो, अगर आपको लगे कि फांसी दे देनी चाहिए तो आप देरी मत करिए, तुरंत फांसी दे दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन जो सजा सेठ जी को मिली है वो सजा मत दी। अब पुलिस बड़ा परेशान हो गया कि आखिर सेठ जी को कौन सी सजा मिल गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आज के समय में इतनी कमाई तो होती नहीं है, इच्छा क्या होती है, 2 विवाह करेंगे। विवाह एक करो, और अगर एक विवाह किया तभी जीवन चल सकता है, तभी पत्नी साथ देगी बुढ़ापे तक। और 2 विवाह कर लिया तो दोनों पत्नियां अपनी अपनी जगह और आप बुढ़ापे में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ध्रुव जी महाराज बड़े उदास हो गए, वापस लौटते हैं। माँ के मुख से ऐसी ऐसी बात सुनी तो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे, नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं। सुनीति ने हृदय से लगा लिया,
पूछा कि पुत्र, मैंने तो सोचा था कि मेरा पुत्र, मेरा लाला जो है जब दूर से आएगा तो हंसते हुए खिलखिलाते हुए आएगा, तू तो रोता हुआ आ रहा है। ऐसा लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही खुशी होगी, लेकिन नेत्रों से ऐसे अश्रु देखे तो रहा नहीं गया। सुनीति के भी नेत्रों से अश्रु आ गए। पुत्र क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? उस समय पर ध्रुव जी महाराज अभी तक तो रो रहे थे, शांत होकर के उच्च स्वर में कहते, माँ मैं अपने पिता से मिलने गया था, बड़ा खुश होकर के गया था, ये पूछूंगा वो पूछूंगा। वहां पर जाकर के इच्छा हुई कि पहले पिता के गोद में बैठूंगा। पिता के गोद में बैठने वाला था। छोटी माँ ने अपने तो कहा था छोटी माँ बड़ी अच्छी है। अरे मैं जब पिता के गोद में बैठने वाला था, छोटी माँ ने धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया। कहा कि जब भगवान की तपस्या कर तब पिता के गोद में बैठना, तू दासी पुत्र है। सुनीति ने कहा तो क्या हो गया? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे बस एक ही बात पूछनी है, आप सिर्फ इतना बताओ कि एक दासी के गर्भ से जन्म लेना ये अच्छी बात नहीं है ना? मैंने आपके गर्भ से जन्म लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात कोई माँ सुने तो उस पर क्या बीतेगी? उस समय पर सुनीति के नेत्रों में अश्रु आ गए, लेकिन धन्य है सुनीति। यहीं पर अगर कोई और स्त्री होती तो भाई पूरे गांव को एकत्रित करती, मेरे पुत्र को कह कैसे दिया, वो मेरा पुत्र है, मैं कुछ भी कहूं लेकिन दूसरा इसे कुछ कह ना सके, कैसे कह दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी। और यही प्रभाव, यही चीज जब पुत्र देखता है तो उसके भीतर भी ऐसे ही संस्कार भराते। लेकिन धन्य है सुनीति। सुनीति ने कहा कि पुत्र तू रो रहा है, तेरी माँ ने क्या गलत कह दिया? अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तुझे सिर्फ कथाओं में लेकर के जाया करती थी, सोचती थी कि तू कथा में जाता रहेगा, तेरा मन लग जाएगा, तुझे सद्बुद्धि मिलेगी, संस्कार अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तेरी छोटी माँ ने जो संस्कार दिया है, मैं पूरा जीवन मेरा निकल जाता, मैं ये संस्कार तुझे दे नहीं पाता। ध्रुव जी ने कहा छोटी माँ ने क्या कह दिया कि आप कह रही कि बहुत अच्छा है? अरे उन्होंने तो मुझे और डांट लगाई, कह दिया कि जा यहाँ से निकल, भगवान की तपस्या करना और जब भगवान वरदान दे दे तब आना, मेरे गर्भ से जन्म लेना। आप कहते हो कि अच्छा कहा। सुनीति ने कहा कि देख तेरी छोटी माँ ने कहा है, उनकी इच्छा है कि तू तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू तो परम पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। उन्हें पता था। और देख अभी तक तेरी छोटी माँ ने कहा था, आज यही बात मैं भी तुझे कहती हूँ, जा भगवान की तपस्या कर। छोटे से ध्रुव जी महाराज हैं 5 वर्ष के, और 5 वर्ष का बालक कैसा होता है, खिलौने के लिए जो है प्राण त्यागने को तैयार हो जाता है, इतना रोता है। मैया ना मिले तो रोना शुरू कर देता है, मैया कुछ देर के लिए बाहर चली जाए तो रोने लग जाता है। ऐसे 5 वर्ष के बालक को, छोटे से हैं, नन्हे से पांव हैं, उन्हें सुनीति कहती कि जा भगवान की तपस्या कर। अब कह तो रही है, कठोर वाणी से कहती हैं। यहीं पर बात आई कि सुनीति ने कैसे कहना शुरू कर दिया इतने कठोर वाणी में। तो आपको बताएं उस समय पर सुनीति एक बार तो पुत्र को कहती भगवान की तपस्या कर, और मन ही मन राधा रानी से कहती कि हे राधा रानी, मुझे विश्वास है मैं ध्रुव की माँ हूं और मैंने उससे बड़ा प्रेम किया है। वो छोटा सा है, रो देता है तो मैं उसे शांत करने के बजाय मैं खुद रोने लग जाती हूँ, ऐसा प्रेम करती हूँ।
कहीं से आता है तो उसे अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, आंचल से लगा लेती हूँ। और मुझे विश्वास है मैं पुत्र को भेज रही हूँ आपके हवाले, आपको देख करके भेज रही हूँ। आज तक सिर्फ ध्रुव की एक माँ हुआ करती थी, उसका नाम था सुनीति, लेकिन आज से ध्रुव की एक माँ नहीं, आज से ध्रुव की दो माँ है। आज से आप ध्रुव की रक्षा करोगे। और राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, और ये सिर्फ एक माँ का कहना नहीं, आज हम सभी भक्त जो है राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहेंगे,